अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आप जो है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं कि पार थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब जो है इसको हम सेकंड पोजीशन देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के फर्स्ट पोजीशन देंगे और इसको हम फर्स्ट जो है वो सेकंड पोजीशन देंगे। ठीक है। अब साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ है, इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो इनटू इंटीग्रेशन ये ई की पावर थीटा वो सेम की सेम रहती है। अब इसमें भी क्या करना है, इसको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन देनी है और इसमें सेकंड पोजीशन इसको देनी है। ये कॉस ऑफ थीटा जो होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ये कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन ये सेम की सेम रही। अब जो है माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ थीटा और इसकी इंटीग्रेशन से थीटा। ठीक है। तो ये कॉस ही रहना है। ठीक है। ये क्या बन जाएगा, माइनस ई थीटा और ये कॉस ऑफ थीटा सेम द सेम, माइनस ये माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस आ गया तो ये माइनस ही रहा, ई की पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये किसके इक्वल था, ये तो आई के इक्वल था, ये सेम वही आ गया। ठीक है। तो ये आई के इक्वल था, तो जब ये जो आई है ये उधर जाएगा तो 2i बन जाएगा। ठीक है। 2i बन जाएगा, ये जो है यहाँ पर नहीं होना। ठीक है। ये आई के इक्वल है, तो ये जब आई माइनस का उधर जाएगा तो प्लस 2i बन जाएगा। और ये जो 2 के साथ था, 2 इधर आकर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ई साइन ऑफ थीटा इंटू ई कॉस ऑफ थीटा। ये सारी टर्म लिखने के बाद 1/2 पर डिवाइड कर देंगे। अब इसकी ये तो ख़त्म हो गया, बाकी ये दो टर्म ही बची। ये तो आई के इक्वल था, ये आई उधर चला गया, पीछे ये दोनों बची तो वो लिख दिया आपने दरमियान में। ग्रेट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की जाने बढ़ते हैं। ई की पावर माइनस कॉस ऑफ वाई। तो ये क्या करते हैं कि आई लेट के फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा तो इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, ये एज इट इज़। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एज इट इज़ सेम। और इसकी पावर का डेरिवेटिव -1 होगा तो वो डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ वाई। इसकी इंटीग्रेशन वही जिस जो यहाँ पे लिखी है, ये माइनस उसको प्लस कर देगा तो साइन ऑफ वाई ई की पावर -y होगा। अब इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ये एज इट इज़ रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी माइनस, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ वाई होता है, इसकी इंटीग्रेशन वही सेम ही है। ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा। अब ये जो माइनस इसके साथ भी होकर ये भी प्लस माइनस कर देगा। ठीक है। ये इसको प्लस तो करेगा लेकिन ये भी माइनस है ना, तो वो माइनस आकर इधर इसको प्लस कर देगी, इसको प्लस कर देगी, ये वाला आ गया। अब इसको माइनस, तो ये प्लस है और ये जो माइनस होगा फिर माइनस हो जाएगा और कॉस ऑफ वाई इनकी पावर -y। अब ये जो सारी टर्म है ये तो हमने आई को आई से करार दिया था, इसको आई मतलब कंसीडर किया था। अब ये जो आई है इधर जाएगा, ये आई जो है ये आई के इक्वल था ना, तो ये जो आई है वो इधर जाएगा तो प्लस का आई बन जाएगा, मतलब 2i बन गया, 2i बन गया। और माइनस ई की पावर वाई कॉस ऑफ वाई साइन ऑफ ई की पावर वाई। अब ये जो है वो आई तो उधर चला गया है, 2i बन गया। अब ये जो आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो 2 है हमें सिर्फ आई चाहिए, तो 2 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब मूव करते हैं। ई की पावर 2x कॉस ऑफ 3x इंटू डी ऑफ x है। तो कॉस ऑफ 3x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये एज इट इज़ ही होती है और इसकी पावर का डेरिवेटिव जो होता है वो डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है। फिर मैं बताता चुका ई की पावर 2x है ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी इंटू डी ऑफ x। इसकी इंटीग्रेशन ये एज इट इज़ सेम रहता है। ठीक है। और इसकी जो पावर होती है इसका डेरिवेटिव जो है वो नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें यह भी हो सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2x वो कैसे करेंगे, वो क्या करते हैं कि एज इट इज़ सेम उसमें भी सेम रखते हैं, लेकिन इसका जो पावर का डेरिवेटिव होता है साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रेट, ठीक हो गया। तो ये कंसेप्ट था, थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया। तो ये एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई माइनस, ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 3x और
जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते तो वो 3 मल्टीप्लाई हो गया। ग्रेट ग्रेट हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन वही जो इधर ली थी वही इधर ले लेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2, ये जो 3/2 ये बाहर आ जाएगा, ये साइन ऑफ 3x इंटू ई की पावर 2x बच जाएगा। उसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लो, ये साइन ऑफ 3x एज इट इज़ ई की पावर 2x इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर 3x का साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x और इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, cos 3x इंटू 3 और ई की पावर 2x इंटीग्रेशन ई की पावर 2x ओवर 2 हो जाएगा इंटू डी ऑफ x हो गया। अब ये फिर जो है वो 3/2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3/2 अंदर मल्टी ये 3/4 बन जाएगा, साइन ऑफ 3x ई की पावर 2x, ये 3/4 ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर 3/4 इंटू ई के पावर। अब ये जो था तो ये तो आई के इक्वल है, मतलब इसको हमने क्या करना है आई से इक्वल लेना, ये तो आई के इक्वल था। ये जो 3 है और ये 3 है ये भी मल्टीप्लाई होंगे ना, मतलब 9/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 9/3 बन जाएगा, 9/2 2 और 4 9/4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो था सारी टर्म ये तो आई की इक्वल थी, यहाँ पर आई आ गई 9/4, ये माइनस हो रहा है इधर, इधर आकर जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि 9/4 प्लस आई कॉमन ले लो तो इसका ज़ाफ़े कर लेंगे ना जब आप, तो ये 4 मतलब ये यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से आई कॉमन ले लो तो 1 + 9/4 बन जाएगा। ठीक है, आई कॉमन ही है तो 4 ज़ाफ़े का है, 4 + 9 और ये क्या बन जाएगा, आई क्या बन जाएगी 13/4। ठीक है, अब ये जो 4 है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 13 है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उस आंसर के साथ, तो ये कैलकुलेशन करके आपने ई की पावर x ओवर 13 और कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 cos of 3x प्लस 3 sin of x प्लस c, तो ये बच जाएगा। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 24 की जाने बढ़ते हैं। तो 24 में क्या कहते हैं, ई की पावर 2x इंटू साइन ऑफ x, ये सिंपल सा है कि ये इसको फर्स्ट पोजीशन देनी है, इसको सेकंड पोजीशन देनी है, ये एज इट इज़ होना है। अब इसकी इंटीग्रेशन वही सेम की रही, मैंने इसकी डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x इंटू 2, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और ई की पावर 2x ओवर -2 इंटू डी ऑफ x हो गया। ठीक है, ये 2 से कैंसिल होगा, फिर इंटीग्रेशन किसकी बात की, cos ऑफ 2x और ई की पावर -2x, इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया, cos ऑफ x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और इसके साथ जो है वो 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 इधर नहीं होना, ये आई होना है। ठीक है, ये तो सारा चीज़ क्या बन रही है, आई बन रही है। ठीक है, तो आई इधर माइनस का है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 नहीं होना, ये 2, ठीक है ये तो 2 रहा, ये 1/2 नहीं होना, ये 2i बन जाएगा, i + i, तो 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाना है। ठीक है, तो कोई 3/2 नहीं बनने, 2/3 नहीं बनना, ये बस जो है ना भाई इसमें बटे में, सारे के बटे में आपने 2 लगा देना, ये आप जो है ये ना करें, ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्योंकि जो है ना वो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 2x, और एंगल का डेरिवेटिव भी साथ तो मल्टीप्लाई करना था ना, तो वो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस सारे आंसर को 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि i + i 2i होगा, 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये इधर i बच जाएगा। आगे कैलकुलेशन आप सही कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था 24 के आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 जो है वो करते हैं कंटिन्यू। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एक जो है वो हमारे जब हमने पेपर दिए थे 22 में 222, तो उसमें भी क्या हुआ था कि जो है बिल्कुल इसी तरह इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा इसको गौर से सुनना है आपने। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ही लगानी होती है। क्या सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, 3s + 9 को इसका अंडर रूट को हमने u से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो इधर दोनों तरफ डेरिवेटिव du, ये पार शुरू में होगी, पार में से एक कम, यानी कि ये बटे में आ जाएगा, और इसकी बेस का डेरिवेटिव वो क्या होगा 3 d ऑफ s। ग्रेट।
अब यो है ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो थ्री है, थ्री जो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो थ्री डी यू ओवर थ्री हो गया। अब ये जो टू है ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टू मल्टीप्लाई होगा। अब जो थ्री ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट थ्री एस प्लस नाइन, ये तो हमने यू करार दिया था, तो ये यू जाकर मल्टीप्लाई ठीक हो गया कि ई की पावर। अब हमने क्या करना है कि ई की पावर यू लिया। अब ये जो था डी यू डी एस जो था, ये सारा डी एस जो था वो तो इसके इक्वल था सारे के, तो टू यू इंटू डी ऑफ यू ठीक होगा। ये टू बाई थ्री बाहर आ गया, तो इंटू ई की पावर यू इंटू डी यू ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये वही, ये अलजबरिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन वही सेम की सेम, माइनस यू का डेरिवेटिव वन होता है कि पावर यू हो जाएगा, टू बाई थ्री ई की यू पावर, और ये यू की पावर जो भी हो मतलब यू है, ई की पावर यू है, तो वो सेम की सेम रह जाएगी ठीक है। अब ई की पावर यू को कॉमन ले लिया ठीक है, टू बाई थ्री ई की पावर यू को कॉमन ले लें, या जस्ट यू की कीमतें जो है वो पुट कर दें। यू को किससे सब्स्टिट्यूट किया होगा, अंडर रूट थ्री एस प्लस नाइन से, तो ये यू की पावर इसकी आ गई। अब ई की पावर यू है तो यू में यू की कीमत लगा दी, और ई की पावर यू है तो ये यू की कीमत भी लगा दी। ये बहुत इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इम्तहानात में। तो क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, तो वन माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, तो इसको भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट ही करना है ठीक है। तो वन माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, तो वन माइनस एक्स अंडर रूट को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, पावर शुरू में पावर में से एक कम, और एंगल का डेरिवेटिव जो है बेस का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा ठीक है। तो डी यू ये आ जाएगा। अब ये जो है टू तो टू ही रहा, तो ये किससे सब्स्टिट्यूट किया, यू से, यानी कि टू यू इधर जाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इंटू डी ऑफ एक्स, ये जो माइनस है इधर आ जाएगा, तो ये माइनस टू यू इंटू डी यू इंटू आई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स आ गया ठीक है। अब हमने क्या किया ये जो है ये x है ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर भी मतलब स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो, ये यू स्क्वायर बन जाएगा, इसका अंडर रूट कैंसिल होगा तो वन माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से x की कीमत वन माइनस यू स्क्वायर, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस यू स्क्वायर, तो वन माइनस यू स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, और ये dx था तो इसके सामने क्या लिख सकते हैं, du, तो ये माइनस टू यू इंटू डी यू वो लिख सकते हैं ठीक हो गया। अब जो dx है इसकी जगह पर तो ये माइनस टू यू डी यू लिख दिया, और x की जगह पर तो ये लिख दिया, इसकी जगह पर भी u होना चाहिए था ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले मतलब रॉन्ग हो गया होगा, तो इस तरह होगा ठीक है। अब जो है वो आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है ठीक है। ये लिमिट्स दी हुई हैं, इसके लिमिट्स भी ये तो चेंज होगी, मतलब जब x ज़ीरो हुआ ठीक है, x ज़ीरो हुआ तो u क्या होगा, वन होगा ठीक है। अब जब x इज इक्वल टू वन होगा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये कैसे निकालते हैं, अब x ज़ीरो है ना, यहाँ पर ज़ीरो पुट करो तो ज़ीरो, u इज इक्वल टू वन आ गया। जब x इज इक्वल टू वन है तो वन माइनस वन ज़ीरो, तो u इज इक्वल टू वन आ गया। ये लिमिट्स आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये माइनस टू, ये मैं इधर लिखने लगा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन कैसे बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, जब वन था तो ज़ीरो आया तो ये वन हो गया। अब ये क्या बन जाएगी, वन माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस टू तो बाहर आ गया, ये जो u है तो इस u के साथ मल्टीप्लाई का u की पावर टू बन जाएगा। अब इस पर इंटीग्रेशन बाय जो है वो क्या करना है कि ये माइनस टू इंटीग्रेशन जीरो से वन तक, और ये u स्क्वायर बन जाएगा। ग्रेट, तो u स्क्वायर है माइनस ये जो होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस टू, तो ये प्लस टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन u की पावर फोर इंटू डी ऑफ u, और लिमिट्स जीरो से वन तक। अब इसको आपने खुद जो है कर लेना, मैंने आपको बता दिया। ये गलत हो गया था क्योंकि हमने इसकी जगह u नहीं लगाया था, इसलिए ये गलत हो गया ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, टेन स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दें ठीक है। ये एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन क्या, ये टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसकी इंटीग्रेशन है ठीक है। अब टेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन ऑफ एक्स ठीक है, और माइनस एक्स हो गया। तो ये आसान था वो आपने जो है ना वो देख लेना है ठीक हो गया।
क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये 27 फिर मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दी देता हूँ। ये x इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस एक्स है, प्लस जो होगा वो क्या होगा, ये टेन ऑफ एक्स को क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स। जो माइनस था वो माइनस अंदर चला गया, माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स। जो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसको लॉग ऑफ एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और इंटू एक्स की जो लिमिट होगी 0 से π/3 हो जाएगी। ये 0 से π/3 लिमिट जो है वो पुट करनी है आपने, तो इसका आंसर जो होगा वो लंबा ही चलेगा थोड़ा सा। ये पहले क्या कर दी, पहले π/3 पुट कर दी, फिर हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाल लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 28 की जाने बढ़ते हैं। लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स है, तो इसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। बल्कि डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप बाय पार्ट्स ही करेंगे। तो इसको एज इट इज़ ही रखा, इसकी वन का यानी कि मतलब जो है ना वो 1 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, 1 को सेकंड पोजीशन देंगे, ये एज इट इज़ ही रहेगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x ही आएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये इसका जो एंगल हो वो बटे में आ जाता है, और एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव 1 + 2x होगा, तो इंटू, और इस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। तो 1 इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आपने लॉग ऑफ एक्स मतलब x है माइनस 1/x है, ठीक है। और ये 1 के नीचे अलग इसका बटा लिख दिया, और 2 के नीचे इसका अलहदा है। ये x और x कैंसिल हो गए, ये क्या बन गया 1/x प्लस, और ये x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स बन गया। अब जो ये सारी टर्म है, ये जो चीज़ है, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। a की कीमत निकल आई, b की कीमत ये निकल आई, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो ये जो सारी टर्म है, इसको हम, ये जो सारी टर्म है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 प्लस 1/x है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो log ऑफ x प्लस 1 log ऑफ x है, ठीक है। अब ये सारी टर्म को इसकी जगह लिख सकते हैं, तो ऐसे ही करेंगे, इस सारी टर्म को उसकी जगह लिख देंगे। तो ये जो फाइनल आंसर होगा log ऑफ x प्लस एक्स क्या, log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पीछे क्या बच जाएगा, log ऑफ x प्लस एक्स क्या प्लस x, ठीक है। तो ये बच जाएगा। अब जो है log ऑफ x, ये मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो x से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, x ही बच जाएगा, प्लस c होगा। ग्रेट। तो ये क्वेश्चन था इस तरह। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। साइन ऑफ log ऑफ x इंटू डी ऑफ x है, तो क्या करना है, इसको एज इट इज़ ही रख देते। मतलब फॉर एग्जांपल आप जो है वो क्या करते, ये है ना, तो क्योंकि अलजब्रिक आइलेट के फार्मूले में क्या आता है वाला, आइलेट है, तो अलजब्रिक पहले आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। यानी कि इसके अगर हम 1 ले लें तो क्या करेंगे, साइन ऑफ log ऑफ x को एज इट इज़ रख लिया, इंटीग्रेशन इन 1 की क्या होगी, x ही आएगी, माइनस, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज ऑफ log ऑफ x, और log ऑफ x का जो होगा डेरिवेटिव जो है वो साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डेरिवेटिव लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x होगा। अब इंटीग्रेशन किसकी होगी, ये x की होगी, तो ये x की इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है। और साइन ऑफ x इंटू log ऑफ x इंटू एक्स आ गया, माइनस ये जो मतलब ये जो x का, ये 1 की इंटीग्रेशन, ये x आएगी तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कॉज ऑफ log ऑफ x होगा, ठीक है। अब इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दें, इसको i से रिप्लेस कर दें, i उधर जाकर प्लस हो गया, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप PDF जो है मुझसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है। तो इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, ये एज इट इज़ ही होनी है। इसको log ऑफ जो c है, ठीक है। तो क्या किया कि log ऑफ c को क्या किया फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, ये एज इट इज़ रहा, इसकी इंटीग्रेशन c, ठीक है, माइनस 2 जो होगा मतलब इसका डेरिवेटिव होगा,
टू पार शुरू में पार में से एक कम और इसका डेरिवेटिव 1/z मल्टीप्लाई और z की फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह log ऑफ स्क्वायर z, ये z²/2 यानी कि इंटीग्रेशन इसकी -2 log ऑफ z, ठीक है। और ये जो z²/2 इसकी इंटीग्रेशन z कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, log ऑफ z/2 बच जाएगा, ठीक है। तो log ऑफ z इंटू 1/2 बच जाएगा, ठीक है। ये जो था 1/2, ठीक है, ये 2 तो किसके साथ कैंसिल होगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। ये z जो की पार्ट 2 था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, z log ऑफ z होगा। अब इसका फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेना, ये log ऑफ मतलब इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड, ये एज इट इज़ इसकी इंटीग्रेशन z²/2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/z आएगा, इसकी इंटीग्रेशन z²/2 होगा, ये z कैंसिल। अब z का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, z²/2 और ये जो 2 था उसके साथ मल्टीप्लाई कर 1/4 बन जाएगा प्लस c। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 30 था। तो जो है हमारी 8 के क्वेश्चन नंबर 30 तक हम निकाल लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।